मैंने कॉलेज जब ड्रॉप आउट किया तो कुछ भी नहीं था दिमाग में आया। हाँ, म्यूजिक के लिए किया था कि अपन ऐसा म्यूजिक बनाएंगे, ये करेंगे, बट ऐसा कुछ एम नहीं सोचा था। आज तक भी अगर मैं कहूँ तो आई एम एक्सप्लोरिंग, जिधर जिंदगी ले जा रही है उधर जा रहे हैं। द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ विद बालाजी टेलीफिल्म्स एंड एकता कपूर जी, द साबरमती रिपोर्ट। तो देर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन रामाशित जोशी, ही हैज सम फ्रेंड्स इन मुंबई। तो वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आए एंड ही अप्रोच्ड मी कि हमारा बहुत समय से कुछ चल रहा था कि कोई ना कोई एल्बम हम करेंगे या कुछ करेंगे साथ में। तो ही केम अप विद दिस प्रोजेक्ट कि ऐसा ऐसा कुछ मूवी का चल रहा है और नई मूवी आ रही है और हमें इसके लिए पिच करना है, हमको स्क्रैच भेजना है। तो हम मिले, हमने स्क्रैच भेजा और लकीली मेरे मेरे आज तक के स्क्रैचेस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, है ना, कि इतने बड़े स्क्रैच में कि वो एक ही बार में सेलेक्ट हो गया हो। कहीं ना कहीं चेंजेस आए, कुछ ना कुछ हुआ। तो ये स्क्रैच हमने भेजा और हमने देखा कि उनको तो पसंद आ गया, सेलेक्ट हो गया। एंड द नेक्स्ट डे सडनली पता चला कि यार हम एक बॉलीवुड इतनी बड़ी बजट की पिक्चर कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। एक आर्टिस्ट के उसमें आपको होता है कि यार थोड़ा प्रेशर होता है कि परफेक्शन चाहिए। कुछ लोग का ऐसा है कि, है ना, अभी जैसे आजकल रील वाला, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट रील वाला कंटेंट कैसा हो गया है कि पीपल आर पोस्टिंग, बस शूट किया डाल दिया, शूट किया डाल दिया। मैं कभी शुरू से वैसा नहीं कर पाया। मेरे को हमेशा वो परफेक्शन की क्रेविंग रहेगी। ओके, ये प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाएगा फिर मैं डालूंगा। और उस वजह से ऑब्वियसली मैंने काफ़ी कह सकते हैं आजकल की लैंग्वेज में लाइक्स, व्यूज़, फॉलोअर्स खोए होंगे कि मैं प्रोजेक्ट बहुत कंप्लीट हो जाता है फिर डालता हूँ, परफेक्शन आता है फिर डालता हूँ। तो विच इज़ अ रॉन्ग थिंग कि आपको डालना चाहिए, आप समय के साथ परफेक्ट होते हो, बट ठीक है। तो IMDb, जो कि हम किसी मूवी को देखने से पहले उसकी रेटिंग देखते हैं, वहाँ पे मेरा नाम आ गया है। वहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं नीचे कि मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट में काम किया है। विकीपीडिया, दैट्स द बिगेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ कि उस पर नाम आ गया है ना। उस पर नाम देखना मेरे फादर मदर के लिए, वाइफ के लिए, सिस्टर के लिए, दैट वाज अ बिग थिंग। हाउ टू अर्न फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक दिस वेरी क्लियर कि, है ना, ऐसा नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री में घुसोगे और आपका पैसा आना चालू हो गया। तो वो चीज़ तो आज मैं भी एडमिट करता हूँ उस पॉडकास्ट पे कि जो पापा मम्मी कहते हैं ना कि आप पढ़ लो और जो है या फिर बिजनेस की तरफ चले जाओ, वो कर लो। तो दे ऑलवेज हैव अ विजन टू से दैट थिंग कि आपको इधर बहुत स्ट्रगल लगेगा। ऐसा नहीं है कि ना उधर क्या होगा कि आपने पढ़ाई कर लिया, आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, पैसा आना चालू। इधर आपने स्किल सेट सीख लिया, इधर आपने मेहनत कर ली, पर ज़रूरी नहीं है कि पैसा आना चालू हो जाएगा, है ना। तो एक बैकअप प्लान, लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ प्लान ए लेके चलो, प्लान बी लो ही मत। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा इस इंडस्ट्री के लिए या फिर क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि प्लान बी आई थिंक आपका इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। प्लान बी आपके पास कुछ ऐसी अर्निंग होनी चाहिए जो आप कहीं और से अर्न कर रहे हो या आप एक साइड बिजनेस से अर्न कर रहे हो जो कि आपकी इस जर्नी को सपोर्ट कर पाए। तो वो कई लोगों के पास फैमिली बिजनेस हो सकता है, गेस कई लोगों के फादर मदर इतने वेल ऑफ हों कि उनको नहीं फर्क पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं कुछ और कर लेंगे। या फिर पर आप अगर ये सोच रहे हो कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप म्यूजिक से ही एक बहुत फॉर्चून क्रिएट कर लोगे बड़ा, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ रेयर केसेस में हुआ भी है, रातों रात हिट हो जाते हैं लोग, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट प्रैक्टिकल बात अगर हम करें तो म्यूजिकल जर्नी को सपोर्ट करने के लिए आपको कोई बिजनेस या कोई जॉब, मे बी जैसी भी आपकी सिचुएशन है, वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। या फिर आप पहले से विजन लेके चलो। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो 2021 से आई एम इनटू रियल एस्टेट ऑल्सो, सो वी आर डूइंग दैट बिजनेस ऑल्सो विद सम पार्टनर्स। तो दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, है ना। चाहे मैं मेरा जो भी हार्ड अर्न मनी कह लूँ या कुछ फैमिली का कह लूँ, तो दोज इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्पिंग मी टू रन दिस बिजनेस, है ना। यहाँ पे ऐसा भी होगा कि एक इतना बड़ा ड्रॉट आएगा 8 मंथ्स का या 1 ईयर का कि जब आपके पास काम कम होगा, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे। उस चीज़ को सर्वाइव करने के लिए कुछ आपको ज़रूरी चाहिए। आप चाहे बड़े प्रोजेक्ट्स कर लें, आज की भी अगर मैं बात कर लूँ, आपने बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया, उसके लिए आपको मिल गया। और ये तो आई थिंक बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ भी हुआ है कि, है ना, जब काम नहीं है तो नहीं है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास स्किल सेट है, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपके फैंस है, सब कुछ है, लेकिन अभी काम नहीं है, तो फिर यू हैव टू रन योर फैमिली, यू नीड मनी फॉर द बेसिक थिंग्स। तो दैट्स वाई सबसे बड़ा, अगर मैं
मैसेज देना चाहूँगा तो वो यही होगा कि आप म्यूज़िक लिख, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि ये चीज़ कहते हैं कि हमको म्यूज़िक में एंटर करना है, हम इससे अर्न कैसे करेंगे, रॉयल्टी इससे कैसे कमाएंगे पैसा, स्पॉटिफाई एंड ऑल दैट डिस्ट्रीब्यूशन थिंग। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप साथ में कुछ लेके चलिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा ही टाइम उधर डिवोट कर दीजिए, बट इतना ऐसा कुछ साइड बिजनेस या ऐसी कोई साइड जॉब जिससे कि आप अपने म्यूज़िक करियर को सपोर्ट कर पाएँ। तो इफ़ द म्यूज़िक करियर इज़ गिविंग यू गुड मनी तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप साइड में एक बैकअप बना के चल रहे हैं। और इफ़ ये नहीं आपको दे रहा है तो तब वो इतनी बड़ी हेल्प होगी ना कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, या आपको सडनली ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे साथ वाले वहाँ पहुँच गए, वो यहाँ पहुँच गया और मैं अभी तक यही कर रहा हूँ। विद दैट इज़ अ वेरी बैड फेस जो कि मैंने भी फेस किया है। और उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, अपने को कुछ और बिजनेस भी करना चाहिए जो कि सपोर्ट करे, चाहे कोई रेंटल इनकम हो जो आपको सपोर्ट करे। सक्सेसफुल आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल, आई एम टुवर्ड सक्सेस, है ना। बट क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, हम लोग चालू किए हैं जस्ट, वो वाली चीज़ है। तो सिंस बड़े सॉन्ग्स जो बॉलीवुड के होते हैं या फिर एल्बम्स जो बड़ी कंपनीज के साथ होती है, वहाँ पे दो चीज़ें होती है, या तो आपको एक बार में पैसा मिल गया फॉर द प्रोजेक्ट, और या फिर पैसा भी मिला और आपको रॉयल्टीज़ भी मिल रही हैं वहाँ से। तो जो हम पहले जो कि एरा था कैसेट्स का, सीडीज़ का, फिजिकली बिकती थी, फिर उसकी रॉयल्टीज़ आती थी और वो पैसा अब तक आता था। अब ऐसा है कि वो पैसा कंपनीज के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको आ रहा है, वहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से अर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट ईजी, है ना। आपको काफ़ी मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स चाहिए थोड़ा सा अमाउंट अर्न करने के लिए। तो मेन पैसा मैं आर्टिस्ट का कहूँगा रॉयल्टी से आता है, बड़े आर्टिस्ट का बिल्कुल आता है, फैक्ट वो क्रोर्स में अर्न कर रहे हैं। पर नए आर्टिस्ट के लिए सोर्स ऑफ मनी इज़ प्रोजेक्ट्स लाइक एड फिल्म्स, प्रोजेक्ट्स लाइक शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज़, उसमें गाना। एंड सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है हमारा शोज़, लाइव शोज़, बी इट कैफ़ेज़ और होटल्स। इनमें थोड़ा कम मिलता है ऑब्वियसली कंपैरेटिवली। अगर मैं बात करूँ वेडिंग्स की, कॉर्पोरेट्स की, द बिग फैट वेडिंग्स विच आर हैपनिंग इन उदयपुर राइट नाउ, उदयपुर इज़ अ बिग वेडिंग डेस्टिनेशन। तो जो बड़े बड़े शोज़ होते हैं वहाँ पे दे आर पेइंग रियली गुड, तो वो एक अच्छा सोर्स ऑफ मनी है।